दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर सहे तो पीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर सहे तो पीना ही पड़ेगा। जब से ये बारिश हुई है मेरा कितना नुकसान हो गया। हर जगह पानी भरा हुआ है। आधे से ज्यादा घर मेरा पानी में डूब गया। ऊपर से मुन्ने की तबीयत कल रात से कितनी खराब है। कल रात से इसको 102 फीवर हो रहा है। डॉक्टर को दिखा दिखा के थक गई। डॉक्टर ने मेडिसिन दी पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरे मुन्ना को ऐसे लिए लिए घूमना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुन्ने को घर छोड़ देती हूँ फिर काम पे जाती हूँ। मेरे सिवा मुन्ने को देखने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा करती हूँ घर जाके मुन्ने को नींद की दवा पिला के सुला देती हूँ। एटलीस्ट घर में आराम से तो होगा ना। बाहर कितनी हवा चल रही है। अगर मेरा मुन्ना फिर से बीमार हो गया तो। मुन्ने के अलावा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। माँ मैंने सोचा बाजी मुझे पैसे देंगे तो मुन्ना के सर्दी के कपड़े खरीदूंगी, पर बाजी ने बोला कि तुमने बहुत छुट्टियां की तो बाजी ने मेरे पैसे भी काट लिए। इतनी ठंड में मुझे मुन्ना को ऐसे ही रखना पड़ रहा है। काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं मुन्ना के लिए गर्म कपड़े खरीद लेती। मुझे मुन्ना की बहुत फिक्र हो रही है। मेरे पास कोई भी नहीं है जिससे मैं कह सकूं मुझे कुछ पैसे दे दो, अपने मुन्ना की दवाइयाँ और दूध खरीदना है। देखा जाए तो ये करीबी भी एक बीमारी है। कोई आपके करीब नहीं आता, कोई आपके पास आके नहीं बैठता, आपका दिल का हाल नहीं जानता। नंगे पाँव फिरते फिरते मेरे पाँव पे कितने बड़े बड़े छाले हो गए। इतने पैसे नहीं हो पा रहे कि मैं अपने लिए कोई सस्ती सी चप्पल ही खरीद सकूं। मुन्ने की देखभाल के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है। पहले सभी तो मुन्ने को रख लिया करती थी, अब मना कर देती है कि मेरे पास और भी काम होते हैं। अगर मुन्ने की देखभाल के लिए कोई होता तो मैं और काम पकड़ लेती। जब तक मैं ज्यादा काम नहीं पकड़ूंगी मुन्ने की जरूरत कैसे पूरी करूंगी। 2-3 दिन से मेरा बीपी भी बहुत ज्यादा लो हो रहा है। बात बात पे चक्कर आ जाते हैं, बात बात पे गिर जाती हूँ। डॉक्टर कहते हैं खाना पीना अच्छा करो। जिसके पास पैसा ना हो वो खाना पीना कैसे अच्छा कर सकता है, कैसे ताकत की चीजें खा सकता है, कैसे फ्रूट सब्जियां खा सकता है। इस महंगाई के जमाने में मैं कैसे खर्चा पूरा कर रही हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरा घर आ गया। अंदर मुन्ना को सुला के फिर काम पे जाती हूँ। काफी देर हो गई है। बाजी गुस्सा भी कर रही होंगी कि मैं अभी तक नहीं आई। हम गरीबों की मजबूरी कोई समझना ही नहीं चाहता। बस चाहते हैं कि हम पैसा देते हैं तो उससे उतना ही काम लें। हम भी इंसान हैं, हम भी थक जाते हैं, हमें भी आराम की जरूरत है। फिर से मेरे मुन्ने को बुखार हो गया। मेरे मुन्ने का पूरा जिस्म तप रहा है। अभी तो मैंने इसकी पट्टियां रखी थी जाने से पहले। मुन्ने को ऐसी हालत में छोड़ के जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। काम पे जाना बहुत जरूरी है। काम पे नहीं जाऊंगी तो मुन्ने की दूध और दवाई का इंतजाम कैसे करूंगी। सीमा बाजी ने कहा था कि आज वो मुझे मेरी तनख्वाह दे देंगी। अगर मुझे तनख्वाह दे दी तो मुन्ने के आज ही गर्म कपड़े लेके आऊंगी। काश मेरी कोई छोटी बहन होती तो मैं उसको मुन्ना थमा के काम पे आराम से चली जाती। पीछे से मुझे मुन्ने की फिक्र ना होती, पर मेरा तो कोई भी अपने इस दुनिया में नहीं रहा। पहले मुझे ये छोड़ के चलेगा, फिर माँ भी मुझे अकेला कर गई। अगर आज ये जिंदा होते तो मैं यूं दरबदर ठोकर ना खा रही होती, यूं रास्ते में जलील ना हो रही होती। अंदर जाके मुन्ने को झूले में लिटा देती हूँ और दवाई पिला देती हूँ। फिर मुन्ना आराम से सो जाएगा और मैं भी आराम से काम पे चली जाऊंगी बेफिक्र होके। जल्दी से मुन्ने को लिटा के काम पे जाऊँ। बहुत लेट हो गया आज मुझे। ऐसा करती हूँ शॉर्टकट से चलती हूँ। अगर शॉर्टकट से जाऊंगी तभी जल्दी पहुंच पाऊंगी। सीमा बाजी से कहूंगी बाजी मेरे लिए 1-2 घर और पकड़ लो, मुझे बहुत जरूरत है काम की। सीमा बाजी बहुत अच्छी है, वो मेरी मदद जरूर करेंगी। आजकल की दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं, तभी ये दुनिया चल रही है। ज्योतिका भाभी ने 2 महीने की मेरी सैलरी काट ली और कहा कि तुमने उधार लिया था वापस नहीं किया। ज्योतिका भाभी को याद दिला दिला के थक गई। ज्योतिका भाभी मैं आपका सारा उधार दे चुकी हूँ, पर वो मान ही नहीं रही। गरीब का हक मार के क्या वो खुश रह पाएंगी। हम गरीब है ना, हमें हर कोई दबा देता है, हमारी बात पे यकीन नहीं करता। मुझे कितनी पैसों की जरूरत थी, कितनी उम्मीद से ज्योतिका भाभी के पास गई थी और उन्होंने मुझे अपने घर से जलील करके निकाल दिया। कल तो मैं घर के पास वाले जनरल स्टोर भी गई थी। भैया ने कहा था कि मैं तुम्हें काम पे रख लूंगा, पर भैया ने मना कर दिया कि मेरे पास कोई जगह खाली नहीं है। भैया ने एक उम्मीद दिलाई थी, वो उम्मीद भी आज टूट गई। वैसे मेरे पास इतनी टेंशन थी, परेशानियां, ऊपर से रामू ने मुझे परेशान करके रखा है। मुझ पर गंदी नजर रखता है, हमेशा मेरा रास्ता रोक लेता है, फिर से सामने से आ रहा है, फिर गंदी गंदी बातें मुझसे करेगा। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा है। जानता है ना मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। सही कहते हैं एक औरत का मर्द का होना बहुत जरूरी है। कभी कभार तो मेरे दिल में आता है कि मैं इसको सबक सिखाऊं, बस मुन्ना की वजह से छोड़ देती हूँ। डर लगता है मेरा मुन्ना पूरे दिन घर में अकेला होता है। अगर इसने मेरे मुन्ना को पीछे से नुकसान पहुंचाया तो मैं क्या करूंगी। गांव वालों से मैंने कितनी बार कहा कि रामू अच्छा इंसान नहीं है, पर कोई मेरी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है। फिर से आ गया मेरा दिमाग खराब करने। इसको डांट डांट के टपट के भी थक गई हूँ। मेरी बात सुनता ही नहीं है, बस कहता है मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। इतना ढीठ इंसान है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं इसको कितना जलील करती हूँ। इसकी जगह कोई और होता चुल्लू मर पानी में डूब मरता। पता नहीं इसको कैसे खबर लग जाती है कि मैं यहाँ हूँ। मैं तो दिन में घर में होती भी नहीं हूँ, फिर भी सही टाइम पे पहुँच जाता है। मुझ पर कितनी गहरी नजर रखता है ये।
इसकी पत्नी, इसके बच्चे भी हैं, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। रामू तो यहीं आ रहा है। रेखा बहुत जल्दी में लग रही हो, आओ तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। रामू तो अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आती, मेरा रास्ता छोड़ो। अरे रेखा, दिन ब दिन कितनी कमजोर होती जा रही हो। इतनी बार बोला मुझसे शादी कर लो, छोड़ दो ये सारे काम काज। तुम जानती हो मेरे कितने बड़े बड़े काम है। तुम्हें महलों में रखूंगा, रानी बना के रखूंगा, रानी बना के। रामू तुम अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तुम्हारी सारी हरकतें जाके तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी। रेखा, मुझको धमकी दोगी? मुझको धमकी देना तुम्हें काफी महंगा पड़ेगा। वैसे तुम्हारे बच्चों की खातिर चुप हूँ, अगर मैं जबान खोल दी ना पूरे गांव वाले तुम्हें जूतों से मारेंगे, जूतों से तुम्हारा मुंह काला कर देंगे। अभी तो जा रहा हूँ मैं रेखा, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से मेरी नजरों के सामने से। आइंदा मुझे दिखे ना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आज तो ऐसे तैसे करके मैंने इसको भगा दिया, पर मुझे इससे बहुत डर लगता है। मुझे फिक्र से अपनी मुन्ना की होती है। चलो अब घर जाती हूँ, आज बहुत देर हो गई। मेरा मुन्ना घर पे अकेला होगा, पता नहीं कैसी तबीयत होगी उसकी। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसू में हम मुस्कुराएंगे। कहेगा भूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। आज मुझे इनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। अगर ये होते तो मैं यूं दर बदर रोड पे ठोकरें ना खा रही होती। मुन्ना के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकी, ना ही दूध का इंतजाम, ना ही दवाई और ना ही गर्म कपड़े। मुन्ना अपनी माँ को माफ कर देना, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकी। मुन्ना चलो जाके देखो मेरे मुन्ना की तबीयत कैसी है। दवाई पिला के गई थी इसलिए मुन्ना को मैं। मुन्ना की रोने की आवाज आ रही है, मेरा मुन्ना जाग गया। अरे अरे मुन्ना मम्मा आ गई। मुन्ना बस रो रही बेटा, माँ आ गई। माँ रिया बेटी के पास जाती हूँ, उससे कहती हूँ 1 कप दूध दे दो, मुन्ना को दूध पिलाना है। रिया बेटी बहुत प्यारी है, वो मना नहीं करेगी। मेरे मुन्ना का पूरा जिस्म तप रहा है, तो तेज बुखार हो रहा है। इसको ठंडे पानी की पट्टियां रखनी पड़ेंगी। मौसम भी कितना खराब हो गया, बिजली चमक रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है, वरना मैं मुन्ना के लिए दवाई लेके आ जाती। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ और ना ही मैंने मुन्ने को कुछ खिलाया। मेरे पाँव में दर्द अलग हो रहा है, इतने बड़े बड़े मेरे पाँव में छाले हो गए। अब तो चला भी नहीं जा रहा। सोचा था थोड़ी देर पाँव की मालिश करूंगी, जब तेल की बोतल उठाई तो वो भी खत्म हो गई। इस तरह कैसे मेरे दिन गुजरेंगे, कैसे मैं मुन्ना को संभालूंगी, इसकी जिम्मेदारी कैसे पूरी करूंगी। कल को ये बड़ा होगा फिर कहेगा माँ मुझे स्कूल जाना है, मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो। मैं कैसे इसकी जरूरत को पूरा करूंगी। मुझे कोई बाजी काम पे रखती भी नहीं है। सब ये कह देती है कि मैं बहुत छुट्टियां करती हूँ। कोई ये क्यों नहीं देखता कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझे उसको भी देखना होता है। काफी रात हो गई है, ऐसा करती हूँ मुन्ना को भी सुला देती हूँ, खुद भी पानी पी के सो जाती हूँ। सुबह जल्दी उठूंगी, मुन्ना को दूध दे के दवाई पिला के सुला दूंगी और जल्दी काम पे निकल जाऊंगी। कल मैं कोई ना कोई काम ढूंढ के ही रहूंगी। ऐसे कैसे चलेगा, मुझे मुन्ना को देखना है। कब तक मैं दूसरों के दरवाजे बजाती रहूंगी, हाथ फैलाती रहूंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सीमा मुझसे कही थी 1-2 स्कूल में आया की जरूरत है, वहीं जाके देखती हूँ, शायद वो लोग रख ले मुझे। खिलाने पिलाने वाली बात तो ऊपर वाले की है। ऊपर वाले ने वादा किया है कि वो हमें कभी बगैर खिलाए नहीं रखेगा। कोई ना कोई जरिया वो जरूर बनाएगा मेरे लिए। मैं ऊपर वाले से नाउम्मीद नहीं होंगी, मैं कोशिश करती रहूंगी। मुझे यकीन है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुन्ने का काफी बुखार कम हो गया और मुन्ना सो भी गया। अब चल के मैं भी सो जाती हूँ, वरना सुबह जल्दी कैसे उठूंगी। किसी ने सच कहा है कि दिन अच्छे हो या बुरे गुजर ही जाते हैं। बस मुन्ने की खातिर मुझे सब्र करना होगा और इंतजार करना होगा अच्छे वक्त का। आज नहीं तो कल मेरा जरूर अच्छा वक्त आएगा। मालिक तेरे जहां में, इतने बड़े जहां में, कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा। ना आस ना दिलासा, सब तो है एक तमाशा, झूठा है ये सहारा, कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हम। उम्मीद के वो मोती आंसू में बह गए हैं, क्या रात क्या सवेरा, हाथों में है अंधेरा। टूटा है हर एक तारा, कोई नहीं हमारा, मालिक तेरे जहां में, इतने बड़े जहां में, कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।